गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल बहुत अच्छा है। कलकत्ता आर्ट कॉलेज से आया है। एक बच्चे ने पूछा है, सर जिंदगी के परीक्षा में पास करना जरूरी है या एग्जाम पेपर में? सवाल बहुत अच्छा है और दिल को छू लेने वाला सवाल है। एग्जाम पेपर में पास करना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल जिंदगी के पेपर में पास करना होता है। और कोई जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम पेपर में अच्छे नंबर से पास किया वो जिंदगी के पेपर में भी अच्छे जगह पे जाए या पास करे। 75% केस तो देखा गया है कि जो एग्जाम में अव्वल होता है वो जिंदगी के पेपर में अव्वल नहीं होता है, वो जिंदगी का पेपर पास नहीं कर पाता है। एग्जाम पेपर का सवाल शवों के लिए एक तरह का होता है और सबको एक ही सिलेबस में पढ़ना पड़ता है। सबके लिए एक लिमिटेशन तय किया जाता है और एग्जाम पेपर में नकल करके भी पास हम हो सकते हैं। पर जस्ट उल्टा बातें होती है जिंदगी के पेपर में। जिंदगी के पेपर में शवों के लिए सवाल प्रश्न अलग अलग होते हैं। उस सिचुएशन को फाइट करना पड़ता है, इसलिए वहां नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। एग्जाम में नकल हो सकता है पर जिंदगी के पेपर पास करने के लिए नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे कई एक महान हस्ती ऐसे हैं जो कि एग्जाम के पेपर में पास करना वो भी अव्वल दर्जे से संभव नहीं हो सका, लेकिन जिंदगी के पेपर में ऐसे अव्वल दर्जे से पास किए कि आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जी, मशहूर उद्योगपति धीरूभाई अंबानी कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। मतलब एग्जाम के पेपर में उतने अव्वल नहीं थे पर जिंदगी के पेपर में वो इतने अव्वल हुए कि आज भी हम भारत के सबसे रिच और सबसे अमीर व्यक्ति में, उद्योगपति में गिना जाता है। वो खानदानी भी रईस नहीं थे,
वो एक पेट्रोल पंप के छोटे से वर्कर के रूप में काम करना शुरू किए थे। ऐसे ही एक उदाहरण MDH मसाले वाले भी हैं। वो टमटम चलाने से शुरू किए थे और आज उनका कई एक देशों में मसाले का बनाने का कारखाने हैं, अरबपति में से हैं। और भी ढेर सारे उदाहरण हैं। तो प्राय देखा गया कि जो एग्जाम के पेपर में अव्वल होते हैं वो इतिहास नहीं रच सकते। हमारे कोई भी लीडर 75% ऐसे लीडर हैं जो कि एग्जाम के पेपर में अव्वल नहीं थे और आज वो देश संभाल रहे हैं। तो जिंदगी के पेपर में पास करने के लिए स्किल की आवश्यकता होती है और वो स्किल हमें समाज के बीच रहकर प्राप्त होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप स्कूल में अव्वल हैं तो बाहर में भी अव्वल रहिएगा। ये देखा गया। इसलिए हमारे यहां का फेमस पेंटर सुबोध गुप्ता स्टूडेंट लाइफ में वो अव्वल नहीं थे। BFA का डिग्री भी उनका 2nd डिवीजन का था। कई एक दोस्त तो उन्हें नेगलेक्ट भी करते थे, पर आगे क्या हुआ? आज वो इंडियन आर्ट को प्रेजेंट करते हैं। आज वो इंडियन आर्ट का स्टार है। तो ये प्राय देखा गया कि एग्जाम का पेपर में जो अव्वल होता है वो जिंदगी के पेपर में अव्वल नहीं होता है। क्योंकि जिंदगी जीने के लिए या जिंदगी में डेवलप करने के लिए स्किल की आवश्यकता होती है और एग्जाम के पेपर में पास करने के लिए कोई स्किल की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हर आदमी अपने आप में हीरो है। किसी को किसी भी सिचुएशन के लिए आप नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि कल को कौन देखा है। हो सकता है जिसको आप नेगलेक्ट कर रहे हैं उसी के अंदर जॉब करना पड़े। बहुत ऐसे केस में देखा गया। जिसको आप नेगलेक्ट कर रहे हैं वही देश का लीडर हो। तो नेगलेक्ट तो करना ही नहीं चाहिए किसी भी सिचुएशन में। और ये
कोई नहीं जानता है कि जिंदगी के पेपर में कौन सबसे अव्वल रहेगा। हो सकता है कि जिसको आप नेगलेक्ट कर रहे हो वही जिंदगी के पेपर में अव्वल रहा है, क्योंकि 75% केस में यही देखा गया है कि जो एग्जाम के पेपर में अव्वल रहता है वो जिंदगी के पेपर में अव्वल नहीं रहता है। एक मूवी आमिर खान का बहुत दिन पहले आया था, 3 इडियट। 3 इडियट में बहुत सारे अच्छी अच्छी बात को बताया गया है। आमिर खान इंजीनियरिंग सिर्फ इसलिए पढ़ता था क्योंकि उसका हॉबी था, क्योंकि उसको दोस्ती था मशीन से। डिग्री के लिए नहीं पढ़ता था, डिग्री तो किसी और के लिए वो हासिल कर रहा था और पढ़ाई अपने लिए। उसको मालूम था कि वो क्या है रणछोड़ दास। और परिणाम स्वरूप वो आगे जाके एक फेमस वैज्ञानिक बनता है और डिग्री किसी और को मिल जाता है उसी के नाम पे। उसमें तरह तरह की बात को समझाया गया है। वो पिक्चर काफी दमदार है और हर अच्छी बात बताया गया। तो यही होता है, सबसे पहला अगर आपको जिंदगी के पेपर में और एग्जाम के पेपर में दोनों में पास करना हो तो सबसे पहला आप जानो कि हम क्या हैं। अगर आप जान जाओगे कि हम क्या हैं तो आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकेगा। यहां तो होता विचित्र है, हम हैं पेंटर और तैयारी कर रहे हैं मेडिकल का। यहां तो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप जिंदगी के पेपर और एग्जाम के पेपर दोनों में फेल होते हैं। रियल अगर हम अपने आप को पहचान जाएं कि हम हैं क्या, अगर हम पेंटर हैं और उसी दिशा में सार्थक प्रयास कर रहे हैं, तब तो हम जिंदगी के पेपर और अपने एग्जाम के पेपर दोनों में अव्वल होंगे। लेकिन यही आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाते हैं। और जो आदमी ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि हम क्या हैं तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आपका सवाल का जवाब संभवतः मिल गया होगा कि इस पेपर में पास करना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल जिंदगी के पेपर में पास करना होता है, क्योंकि वहां हर एक स्टूडेंट के लिए सवाल अलग होते हैं। वहां नकल करने की कोई गुंजाइश नहीं होता है। और इसीलिए हमारे 75% स्टूडेंट जो अपने एग्जाम पेपर में फेलियर होते हैं वो जिंदगी के पेपर में पास कर जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने आप पे घमंड कभी नहीं करो। कल किसने देखा है,
कौन सितारा होगा, कौन स्टार होगा। धन्यवाद।